हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार RRS में। जय माता दी। माता एवं बहनों, हम आपको कथा सुनाते आ रहे हैं जो कि हर एक कथा आपके पास आते होंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और कथा शुरू करने से पहले अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट्स में बताएंगे तो हमें पता चलेगा जो कथा अच्छी थी या नहीं। वैसे सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष या चंद्र प्रदोषम कहते हैं। सोमवार का प्रदोष व्रत मनुष्य की मनोकामना की पूर्ति करता है और उसे निरोगी रखता है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहते हैं। मंगल के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो इससे भी छुटकारा मिलता है। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष या सोमवारा प्रदोष कहते हैं। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती है। बृहस्पतिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोषम कहते हैं। गुरुवार को प्रदोष व्रत करने से उपासक के शत्रुओं का नाश होता है और उनके जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोषम कहते हैं। शुक्रवार का प्रदोष व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सदैव के लिए खुशहाल और सुखमय हो जाता है। शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत को शनि प्रदोषम कहते हैं। शनि का प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों के लिए फलदायक हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो यह व्रत जरूर करें। और रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भानु प्रदोषम या रवि प्रदोष कहते हैं। रविवार को प्रदोष व्रत व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करती हैं। भगवान शिव के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। और आपको हम प्रदोष काल क्या है इसके बारे में बताते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजन संपन्न होना आवश्यक है। शास्त्र अनुसार प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी 48 मिनट तक रहता है। कुछ विद्वान मतांतर से इसे सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व या सूर्यास्त से 2 घड़ी पश्चात तक भी मान्यता देते हैं, किंतु प्रमाणिक शास्त्र व व्रतादि ग्रंथों में प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी 48 मिनट तक ही माना गया है। प्रदोष व्रत कैसे करें आपको हम बताते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को होता है। सभी पंचांगों में प्रदोष व्रत की तिथि का विशेष उल्लेख दिया गया होता है कि दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के महत्व में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे सोमवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सोम प्रदोष, मंगलवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में आने वाला प्रदोष विशेष लाभदायी होते हैं। प्रदोष वाले दिन प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। दिन में केवल फलाहार ग्रहण कर प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक पूजन कर व्रत का पालन करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत की महिमा। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्रवृत्तासुर के सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के मैदान में उतर आया। उसके भयानक स्वरूप को देखकर देवता भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाकर
भागने लगे। गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूँ। वृत्तासुर तपस्वी और कर्मनिष्ठ वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ हैं। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया था। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि स्त्री सभा में समीप बैठे हो। माता पार्वती क्रोधित होकर बोली। इस पर शिवजी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माता पार्वती ने क्रोधित होकर चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे सर्वव्यापी के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्ट नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर नाम बना। वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त देव गुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। इसके बाद स्वयं शिवजी ने प्रकट होकर देवराज को इंद्र को कहा, गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से तुम वृत्तासुर नामक राक्षस का अंत करने में सफल हुए हो। ऐसे ही जो मनुष्य इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न करेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार प्रदोष व्रत की कथा है। ये बृहस्पति प्रदोष व्रत की कथा है। गुरुवार के दिन इसे सुना जा सकता है। तो माता एवं बहनों, ये कथा कैसी लगी और इनके लाभ और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सब हमने आपको बताए हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, और कैसी लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, जिससे हम उत्साह से और भी कथा कहेंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो आएगी। और मैं कथा ही कहती रहती हूँ, कथा के ही उस पर मतलब देती रहती हूँ। तो नमस्ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।